ढूंढने के लिए आए थे। हे भाई और बहनों, यानी कि इजरायली जो थे खो चुके थे, गुम हो चुके थे। प्रभु यीशु मसीह जो है इजरायलियों के लिए ही आए थे, इजरायलियों का उद्धार करने के लिए आए थे, इजरायलियों को परमेश्वर से यानी कि पुत्र से जोड़ने के लिए आए थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। है भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है दूल्हा है और वो अपनी दुल्हन को जो है तैयार कर रहा है, यानी कि जो दुल्हन है वो जो है कलीसिया है। हे भाई और बहनों, अब है विवाह चल रहा है और भोजन जो है तैयार हो चुका है और आपको और मुझको और हम सबको जो है बुलाया गया है उस भोजन के लिए। हे भाई और बहनों, क्या आप उस भोजन के लिए तैयार हो? क्या आप तैयारी कर रहे हो कि मैं भी जाके उस विवाह भोजन में तय खाऊंगा? है भाई और बहनों, नहीं है तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने विवाह किया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का विवाह हो रहा है और उसने आके इजरायलियों को बुलाया कि प्रभु मैं ही परमेश्वर का सच्चा पुत्र और उद्धार करता हूं। मगर इजरायलियों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं कहा ये तो हमारे ही बीच में पला है, बड़ा हुआ है, हम इसके ऊपर विश्वास क्यों करें? ये परमेश्वर का पुत्र हो ही नहीं सकता करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह का अनादर किया। हे भाई और बहनों, क्या आप और मैं कैसे जी रहे हैं? आपका और मेरा जीवन कैसा है? जब प्रभु यीशु मसीह हमें एक चीज के लिए बुलाता है तो क्या हम उस चीज को करते हैं? बुलाई हुई जगह पे पहुंचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है, हमें ये करना है। हे भाई और बहनों, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में उसके भोजन में भाग लेना बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये चांस जो है हर किसी को नहीं मिलता है, सिर्फ अपने लोगों को ही मिलता है। क्या आप भी अगर प्रभु यीशु मसीह के अपने बनने चाहते हो तो भाई और बहनों, आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी उस भोजन के लिए, खाने के लिए। क्या आप तैयार हो उस भोजन को खाने के लिए? है भाई और बहनों, इजरायलियों ने यानी कि राजा ने राजा ने अपने बेटे का विवाह किया, लेकिन उसके बुलाए हुए लोग जो थे उन्होंने अनादर किया। हे भाई और बहनों, किस तरह से अनादर किया? जब राजा ने इनविटेशन भेजा रिश्तेदारों को, यानी कि इजरायलियों को जाके वचन सुनाया गया, उन लोगों ने कहा हम विश्वास नहीं करते। हे भाई और बहनों, उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिजी हैं। जब इनविटेशन उनके घर तक पहुंचा तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे खेत में जाना है। हे भाई और बहनों, आज भी कई लोग हैं जो कि परमेश्वर के वचन से ज्यादा जो है अपने खेतों की चिंता करते हैं, अपने बिजनेस की चिंता करते हैं। उन्हें पता है जाना है, लेकिन फिर भी अपने बिजनेस और अपने खेतों की चिंता करते हैं। हे भाई और बहनों, दूसरे के पास भी बुलाया गया कि इनविटेशन दिया गया कि शादी के भोज में आना है, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे बैल, मैंने 5 बैल खरीदे हैं, मुझे उसकी देखभाल करनी है। आज भी लोग जो है संडे के दिन जो है अपना काम करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, अपने घर का काम करने की कोशिश करते हैं, अपनी बैलों का ख्याल रखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, अपने काम धाम का ख्याल रखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। और संडे का दिन मिला है इसलिए फैमिली मिलके बाहर घूम के आते हैं, इस चीज़ की ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, यानी कि परमेश्वर की बुलाहट को जो है तुच्छ जानते हैं। हे भाई और बहनों, तीसरे ने कहा मेरी अभी अभी नवी शादी हुई है, मैं नहीं आ सकता हूँ। हे भाई और बहनों, यानी कि बुलाया परमेश्वर ने, लेकिन हर एक जो है बिजी है अपनी लाइफ में। हे भाई और बहनों, क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के, क्या आपकी लाइफ में आप भी बिजी हो चुके हो? आप भी कह रहे हो नहीं, मैं नहीं कर सकता, अभी मेरी नवी शादी हुई है, नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने खेतों में जाके काम करना है, नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरा बिजनेस जो है बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या आप भी ऐसा ही कर रहे हो? क्या आप भी कह रहे हो कि नहीं, मुझे अपने खेतों में जाके काम करना है, मेरे पास
आज टाइम नहीं है करके अगर आप भी ऐसी कर रहे हो तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों,